एक्साइटिंग ट्रेलर था, मैंने देखा इंटरव्यू भी किया। क्या कहना चाहोगे आफ्टर क्रिमिनल जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गॉट फ्रॉम दिस? Gunegar, yeah. Well, I'm very excited. Well, I'm really excited. I'm looking forward to the screening. मैंने अभी तक टेलीप्ले देखी नहीं है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है टीम से, ऑडियंस से. आई कीप रिसीविंग DMs एंड जितने भी इंडस्ट्री के लोगों ने देखा है, टीम के लोगों ने देखा है, सबको बहुत ही पसंद आया है. इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट बिकॉज it's a good team that's come together to tell a good story, so it's always very special when good forces sort of come together. And yeah, looking forward. आज थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं स्क्रीनिंग पे, तो देखते हैं. what do you think? यार हाँ, मतलब टेलीप्ले मैंने तो काफ़ी किए हैं टेलीप्ले, बट आई थिंक हर टेलीप्ले के साथ हमने कुछ नया करने की कोशिश की है. और इस बार एक्चुअली मतलब इतनी उम्दा कास्ट मिली हमें. गजराज सर हैं, श्वेता है, सुमित हैं, जो आज यहाँ नहीं हो पा रहे हैं. पर कास्ट ने एक्चुअली अभी तक देखा नहीं है टेलीप्ले. टेलीप्ले का रिस्पांस क्या होता है कि ये जी थिएटर वगैरह पे जब आता है तो धीरे धीरे पता चलता है. बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मतलब रिलीज़ हो गया और सबने देख लिया. ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आता है. तो मेरे ख्याल से DTH वगैरह पे है, अभी एंड प्रीवे पे आ रहा है, तो धीरे धीरे पता चलेगा. बड़ी अच्छी बात ये होती है कि ये काफ़ी वक्त तक रहता है, तो काफ़ी टाइम तक आपको फीडबैक मिलता रहेगा. तो मैं एक्चुअली पूछ रहा था, मैं एक्चुअली गजराज सर से पूछ रहा था, श्वेता से मैंने पूछा नहीं अभी तक, लेकिन जिन्होंने देखा है उनको बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने अच्छे रिस्पॉन्स भेजे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा. तो After the lawyer, journalist का in real also you are journalist, you know that. क्या कहना चाहोगे अपने रोल के बारे में? कितना इजी था आपके लिए, क्या कुछ चैलेंजिंग पार्ट था? वेल आई थिंक जी मैंने पढ़ाई की है जर्नलिज्म की, मैं ग्रेजुएट हूँ जर्नलिज्म में, लेकिन वैसे मैंने ऑन फील्ड काम नहीं किया है. बट आई थिंक हर रोल इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर आपने वो पढ़ाई की होती है तो यू नो इट जस्ट एड्स अ लिटिल टू रिसर्च एंड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है बिफोर हैंड. बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट एंड अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर. तो मुझे बस आके यू नो लाइक अ जिक्सॉ पजल बैठ जाना था उस पर. And when you have a great cast, you know, like Gajraji and Sumit, I think the work becomes really easy. And Akash knew exactly what he wants. तो बहुत ही एक्साइटिंग रहा. मैंने कभी स्टेज पे काम नहीं किया है, सो मेरे लिए रीडिंग, ब्लॉकिंग, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक कहते हैं यू नो यू गेट अ लिटिल टेस्ट ऑफ थिएटर इन दैट. सो दैट वाज रियली एक्साइटिंग एंड आई होप दैट लोगों को बहुत पसंद आए. रिस्पॉन्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, एंड लाइक सर सेड दैट यू नो इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, and I hope it excites people to actually go physically watch more theatre. OTT हो गया टेलीप्ले, the kind of love you are receiving from the fans, even they are agree frankly, क्या आपको कोई DMs आते हैं इसके आगे की प्रोसेस के लिए, या फिर कुछ इसके गुनेगार के लिए कुछ आगे DMs? जी बहुत सारे DMs आते हैं काम से रिलेटेड, और आई थिंक मेरे लिए आफ्टर माई डायरेक्टर्स एंड मेकर्स ऑडियंस का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एंड जब भी कोई भी DM मिलता है किसी भी काम के लिए, इट इनकरेजेस यू टू जस्ट कीप वर्किंग एंड कीप डूइंग बेटर. गजराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? How was your experience? आप बताइए गजराज जी. मैं बहुत टाइम से एक्चुअली गजराज जी के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी मतलब या तो डेट्स मैच नहीं हुए या कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई. इस बार एक्चुअली फॉर्चुनेटली मौका मिला, और गजराज जी आई थिंक एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, वो तो सबको पता है, बट गजराज जी खुद डायरेक्टर भी हैं. उन्होंने बहुत सारी एड फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, और आई थिंक उनका सेट पे होने का वो क्या है कि वो इमीडिएटली डायरेक्टर की बात समझ जाते हैं. वो इमीडिएटली जानते हैं कि डायरेक्टर की क्या ज़रूरत है, और कुछ कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से भी आता है. तो गजराज जी के बारे में ही बात कर रहे थे और गजराज जी आ गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक तो इनको क्राफ्ट इतनी अच्छी तरह से पता है, जैसे कि मैंने कहा खुद डायरेक्टर भी हैं, और तो मतलब आई थिंक मैंने ये नोटिस किया है जो लोग डायरेक्ट करते हैं ना, वो डायरेक्टर्स के लिए वो बेस्ट एक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो फट से समझ जाते हैं, वो टाइम नहीं, वो जानते हैं ना वक्त के कितना इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, तो फटाफट ब्रीफ पकड़ लो और फटाफट अच्छे से कर लो, तो वो मतलब जो आपको बता दीजिए किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं. काफ़ी लोगों से प्यार तो आपको बेहद मिलता ही है जी. इस गुनेगार के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है आपका. बंसल नाम है उस कैरेक्टर का, और वो मृणालिनी जो एक जर्नलिस्ट हैं और ओम एक इंस्पेक्टर है, उनको घर पे बुलाता है, और उसके बाद क्या होता है, स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है,
तो बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा और आकर्ष के साथ बहुत लंबे टाइम से मुझे था कि मैं काम करूं उनके साथ, और श्वेता का काम मैं देख रहा हूं इनके बचपन से तो और जी इसके अलावा लोकेशन की मैं बात करूँ, एक ही जगह पे पूरा शूट करना जी कितना डिफिकल्ट हो जाता है एज एन एक्टर, क्या कुछ चैलेंजिंग फेस होता है? थिएटर का रोमांच ही वो होता है, रंगमंच का रोमांच ही वो होता है कि एक बंधी हुए जगह पे कई किरदार मिलके कहानी को उधेड़ते हैं और बुनते हैं, उसकी सिलाई होती है, तुरपाई होती है, तो वो बड़ा ही रोमांचक था। थिएटर की मैं बात करूँ, लाइव ऑडियंस दिख रही है, बट यहाँ पे हमारी लाइव ऑडियंस है, बट बैक ऑफ द कैमरा लाइव ऑडियंस, पर आप लोगों ने कहीं मतलब लाइव ऑडियंस को मिस किया जब आप play कर रहे थे? मेरे को एक्टर्स मेरी लाइव ऑडियंस थे, क्योंकि जो करते हुए उनके सामने उनकी आंखों में मुझे दिख जा रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं हो रहा है। मेरे डायरेक्टर मेरी लाइव ऑडियंस थे, कैमरामैन लाइव ऑडियंस थे। सेट पे भी आपको रिएक्शंस मिल ही जाता है, यू नो, आई थिंक पीपल ऑन सेट आर योर फर्स्ट ऑडियंस एंड आई थिंक जैसा सर कह रहे थे, यू नो, यू गेट रिस्पॉन्स, यू नो, यू गेट द पल्सेस कि अगर कोई अच्छा शॉट होता है तो आपके जो मेकअप में है, हेयर में है, जो सेट पे लोग हैं, वो इमीडिएटली आप पल्स पकड़ लेते हैं वो काम कर रहा है स्टोरी परफॉर्मेंस या नहीं। सो आई थिंक ऑडियंस, ऑफकोर्स एक स्टेज के ऑडियंस जो होते हैं लाइव ऑडियंस, बट आई थिंक ऑडियंस हर इंसान होता है, आई थिंक। तो मतलब देखिए, सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि खुराना परिवार, जो कि पुराना परिवार है सिनेमा में, आकाश जी जो इनके फादर हैं बहुत मशहूर राइटर हैं, एक्टर हैं, स्टेज डायरेक्टर हैं, इनकी मदर स्टेज से जुड़ी हुई हैं, इनके भाई, इनकी पत्नी, ये पूरा खानदान जो है थिएटर से जुड़ा हुआ है, सिनेमा से जुड़ा हुआ। तो मेरा बड़ा मन था कि खुरानास के साथ मैं कुछ करूं, और वो हो गया। सर आपसे जानना चाहूँगा, इतने अच्छे कलाकार कास्ट लाना, क्या कुछ थॉट प्रोसेस था? मैं देखता हूँ गजराज जी, श्वेता जी, सर के बारे में देखता हूँ, एक वंडरफुल कास्ट है, उसके बारे में, कास्टिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगा। टेलीप्ले में मतलब यहाँ तो मतलब मेरा गुड फॉर्चून है कि सब लोग हाँ बोल गए। आई थिंक यहाँ इस बार तो मतलब कास्टिंग का क्रेडिट एक्चुअली एक्टर्स को जाता है कि उन्होंने हाँ बोल दिया। मैंने तो सिर्फ कोशिश की, मैं तो जो मन में आया, जो मेरे फर्स्ट चॉइस थे, मैंने पूछ लिया। मैं बिल्कुल रिजेक्शन के लिए तैयार था, किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तो उसी का वेट कर रहा था। वहाँ से लोग बोल रहे हैं पसीना छूट रहा है। हाँ तो इसके अलावा पजामा जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह के शोज आ रहे हैं? मजमा एक माधुरी दीक्षित जी की के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है, और पल्लवी पटेल का कैरेक्टर वो कर रही हैं, और तो उसमें मेरा मनोहर पटेल मेरा कैरेक्टर का नाम है, और एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, और उसमें कैसे परिवार एक दूसरे के काम आता है, हेल्प करता है, एक दूसरे को समझता है, उसकी कहानी है। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, एवरी बंदे को तो वेट करते हैं लोग, कितना और वेट करना पड़ेगा? इवन द गाय बिहाइंड दिस कैमरा वाज आस्किंग जब भी जी का डायरेक्टर आई थिंक एक और एपिसोड बाकी है क्रिमिनल जस्टिस का, तो देखिए, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत रिस्पांस मिल रहा है क्रिमिनल जस्टिस का। आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आया ये सीज़न, एंड आपको आई थिंक जैसा मैंने कहा रिस्पांस मिलते रहता है, आई थिंक मिल जाता है लोगों से, डीएम से, यू नो, पीपल यू मीट एंड यू नो यू अंडरस्टैंड दैट लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। सो रिस्पांस इज ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी पीपल आर लविंग क्रिमिनल जस्टिस। इट्स वेरी इंकरेजिंग। एज एन एक्टर आपको लगता है दैट यू नो यू ऑन द राइट ट्रैक, यू मेकिंग द राइट चॉइसेस। आई थिंक एक और एपिसोड है, तो बस देखिए। apart from that any upcoming things coming up? There will be Jubilee for Amazon Prime, that is Vikramaditya Motwane's सीरीज, और एक और सीरीज नेक्स्ट ईयर आएगी नेटफ्लिक्स पे, पर उनके बारे में मैं भी बात नहीं कर सकती। देयर इज मधुर भंडारकर्स फिल्म इंडिया लॉकडाउन, और बहुत कुछ है। OTT पे इतना काम चल रहा है, आते रहेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू। बट इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद गजराज जी, सुमित जी बहुत ही अमेजिंग को एक्टर्स हैं। गजराज जी, जैसे आकर्ष सर कह रहे थे, दैट यू नो इज़ अ वेरी इन्वॉल्व एक्टर, ही बिकॉज ही इज़ अ डायरेक्टर राइटर हिमसेल्फ, सो एंड इज़ वेरी इन्वॉल्व एक्टर, वेरी गुड को एक्टर। आई थिंक आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है व्हेन यू have a co-actor who's listening, who's responding, क्योंकि I think acting is a lot about reaction. जो सामने से आपको एनर्जी मिलती है, उसके ऊपर आप you feed on that. So it was good. Thank you.